सत्कर्म करने का मौका मिला, अस्तर किसका उठेगा और किसका गिरेगा? हुआ नहीं लेकिन अस्तर उठ गया, और ये दुष्कर्म करने गया था, हुआ नहीं लेकिन इसका अस्तर गिर गया। क्या? क्योंकि प्रयास तो था, प्रयास करने गया था, हो नहीं पाया, देश काल स्थिति परिस्थिति ने मौका नहीं दिया, हो नहीं पाया। तो गुरुजी, प्रयास भी अगर सही दिशा में है तो उठाएगा, और अगर सही दिशा में नहीं है तो गिरा देगा। तो ये देखना है कि प्रयास में लगे हैं तो उस दिशा में है। एक आदमी किसी के जेब में हाथ डाला, चोरी कर पाए या ना कर पाए, पकड़ा जाने पे सजा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। अब वो कहे मैं तो भाई जेब में हाथ डाला, निकाला कुछ नहीं। हाथ क्यों डाला फिर? हाँ, पकड़ा गया, उसको दंड मिलेगा। हाँ? और गुरुजी, इसके ऊपर था जैसे जरूरत में कहते हैं कि जरूरत, जैसे अभी पेट में भूख है तो भोजन की जरूरत है, अगर भोजन नहीं है पेट में, अगर प्यास लगी है तो पानी की जरूरत है। ऐसे भोजन और पानी की मांग पूरी होने के बाद में फिर शरीर की धीरे धीरे जरूरत फिर क्यों बढ़ती जाती है? नहीं, आदतें बढ़ती है। हाँ, जरूरत तो रोज भोजन चाहिए। हाँ, रोज पानी चाहिए। क्यों बढ़ती जाती? स्वाद के लिए, तरह तरह का स्वाद, ये भी एक बंधन ही है। हाँ, अगर अपने तरीके से चाहिए तो बंधन। और स्वतः अगर जैसे मिलता है तो स्वतः मिलता है, अपने शरीर स्वास्थ्य को देखते हुए खा रहे हो तो बंधन नहीं। और जैसे प्रयास करके किसी चीज को पाते हैं तो वो भी बंधन। अगर जबरदस्ती कर रहे हो तो बंधन है, और अगर योग्यता में होकर कर रहे हो तो बंधन नहीं। गुरुजी, इसको बताइए कि जबरदस्ती और योग्यता क्या मतलब? जैसे आपकी योग्यता नहीं, आप सामने वाले से जबरदस्ती करवा रहे हैं। अच्छा, ये। और योग्यता किसे कहेंगे गुरुजी? जैसे ये तो जबरदस्ती हो गया, फिर योग्यता किसे? योग्यता आपकी योग्यता है कि आपने उसे, जैसे किसी को 200 मजदूरी देकर और 200 का काम ले रहे हो तो आपकी योग्यता है। 100 आपको पता है कि आपने क्या किया, उसे मजदूरी 200 देना है, लेकिन आप 100 रुपये दे के 200 का काम करवा रहे हो, ये आपको गिराएगा। अर्थात गुरुजी, जैसे जबरदस्ती है कि सामने वाले का अहित किया, मतलब उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हाँ। और योग्यता वो कि सामने वालों की भावनाओं को ना ठेस पहुंचाए, मतलब एक भाव में रहे दोनों। मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं किसी को दबाव नहीं दूंगा, ये हाँ, योग्यता। अगर उसको ठेस पहुंचता है तो वो जाए। अच्छा। लेकिन मुझे पता है मैं जिम्मेदार नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं। अपनी योग्यता को देखते हुए, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए काम करो। कभी कभी गुरुजी, इन्हीं प्रश्नों के बीच में कभी कभी ये भी जिज्ञासा उठती है कि क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कौन हूँ? ये गुरुजी क्या है, इसको क्या कहेंगे इसी सत्कर्म में लगे रहने के साथ? मतलब जैसे कि सत्कर्म ईमानदारी तो कर रहे हैं, लेकिन एक करने वाला है और एक करता जा रहा है, तो ये भाव जैसे एक अधूरापन है कि ये कौन है करने वाला, क्यों कर रहा हूँ, मतलब अच्छा या बुरा, किस लिए कर रहा हूँ, एक मतलब समझ भी काम कर रही है। तो ये स्थिति क्या है गुरुजी? निकलने के लिए कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को फंसा लिया है, अब मैं निकलने के लिए कर रहा हूँ। मुझे चोट लग गई है, अब मैं कहूँ मलहम क्यों लगा रहा हूँ, ठीक होने के लिए लगा रहा हूँ। जिस दिन ठीक हो जाऊँगा मलहम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं हो जाएगा तब तक मुझे करना पड़ेगा, करके ही निकला जा सकता है। क्या? करके ही निकला जा सकता है, क्योंकि करके हमने फंसाया है। तो करना क्या है? ईमानदारी सत्कर्म। बेईमानी दुष्कर्म करके हम अपने आप को फंसा लिए हैं, ईमानदारी सत्कर्म करके अपने आप को निकाल सकते हैं। यही रास्ता है। समझ गए?
तो समझकर अपने आप को निकालें। और समर्पण आप देखिए किस लिए समर्पण हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? कहीं लालच में तो नहीं, कामनाएं में तो नहीं, नाम शोहरत पैसे के लिए तो नहीं। नहीं, ये समर्पण गिरा देगा आपको। आप सामने वाले के पास गए हो तो किस लिए गए हो? गुरुजी एक और इसमें है कि जैसे लालच में नहीं, जैसे आपके पास तो कुछ नहीं है, अब आपसे फिर भी मैं सोचूं कि मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ लेने की, लेकिन एक समर्पण है कि नहीं, हाँ मतलब सबके हित के लिए, जैसे आप लगे कल्याण, उस कल्याण के लिए, तो यहाँ पर मैं कैसे गिरूँगी? जैसे कि आपके पास कैसे लालच जग सकता है? नहीं, वो आपको देखना है। ये आपको देखना है कि क्या मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ तो क्या आप ज्ञान के लिए ही आए हो? ऐसा तो नहीं कि लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं ज्ञान के लिए, लेकिन बातें कुछ और करने लगते हैं बाद में, तो मैं उनसे दूर हो जाता हूँ, मैं उन्हें दूर कर देता हूँ। तो ये आपको देखना है। हाँ हमारे लिए, हाँ, कि किस लिए, हाँ किस लिए गए हो? क्या उसी पे टिके हुए हो?